आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम हैं यहाँ पलवल के काजीवाड़ा मोहल्ले में और ये परिवार पूरे परिवार के सदस्य घर का ताला लगा करके कुंभ स्नान के लिए गए हुए थे। तो रास्ते में ही इन्हें पता लगा कि पीछे से उनका घर का ताला टूट चुका है और चोरी हो चुकी है। जानते हैं इन लोगों से कैसे किस दिन यहाँ से प्रस्थान किया था कुंभ स्नान के लिए और कब जानकारी मिली और आने के बाद इन्होंने क्या मंजर देखा। जी, क्या नाम आपका? विजयपाल। जी विजयपाल जी, बताना कि, किस दिन आप जो गए थे? हम 16 तारीख को शाम को गए थे 7 बजे लगभग, और पूरा चलते रहे। सुबह हमें 9:30 साढ़े बजे लगभग पता चला था। हम कुंभ के मेले से 30 मिनट पहले ही वापसी हो रही है, तो वहाँ थोड़ा जाम लगा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। रात को करीब हम 1 बजे करीब पहुँचे आकर के। तो हम घर आकर देखा तो सारा सब बखरा पड़ा था, पूरा चीज जीवर सब ले गए। वहाँ सारा बैग वैसा नीचे बखरे फिरे पाए हैं। आप अपने जो ताले, घर के जो ताले वगैरह सब सब हम ऊपर बुमटे का ताला, गेट का ताला, दरवाजा, घर कमरा का ताला सब आगे गए थे यार। चोर घुसे कहाँ से? चोर घुसे पीछे से, पीछे किराए चली थी, वहाँ सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी से पीछे से आकर के उन्होंने किसी कारणवश सरिया या किसी से उन्होंने पीछे से दरवाजा तोड़ा है। उसके अंदर धस के फिर उन्होंने गेट का ताला तोड़ा पीछे से, और तभी नीचे आकर के जब कमरा का ताला तोड़ा। तो आप लोगों का कितना नुकसान हो गया? हमारा नुकसान लगभग 10 तोले तो सोना था और लगभग 1.5 किलो चांदी थी, वो हमारा नुकसान आया। और नकदी कुछ? नकदी हमारी थी करीब 40-42 करीब लगभग। कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, वहां भी नहीं जा पाए? ना, नहीं जा पाए। हम तो वहाँ से 30 मिनट पहले ही वापसी हो रही है। क्या कहेंगे, ये आपके भाग्य में नहीं था? बस हमारे भाग्य में नहाना था ही नहीं, हमारे भाग्य में था ही नहीं नहाना। इससे हम घर से नहाते तो अच्छे थे, हमारा कम से नुकसान तो ना होता। तो यहाँ घर की महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि महिलाओं को अपने गहनों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो महिलाओं को बुलाएंगे कि एक बार? जी, भी साथ में था ना, मेरे भतीजा है वो। अच्छा, तो बताएंगे कि किस तरह से आपको चोरी की सूचना मिली, किसने आपको बताया था? बताता रही हूँ, ये बहू है, ये रियाजा। हाँ, पहले चलो इन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, एक बार आगे आएंगे, आ जाओ। क्या नाम आपका? कोमल। कोमल जी, कैसे पता लगा कि यहाँ घर में कुछ हो गया है? जी ऐसे बात है, मैं अपने छत पे चढ़ी थी ऊपर रसोई में, तो इनका गेट खुला पड़ा था माउंटेन का। मैं जब भी पहले इनका ऐसे देखती रही मैं, तो मैंने कह रही कि ये रास्ता में थे लौट आए इनको, कह तो गए नहीं है। जो बाथरूम का भी गेट खुल रहा है, माउंटेन का भी, अपनी मनते में कह रही, कह तो नहा धोएंगे। मुझे ऐसे बहुत देर होगी देखते देखते, फिर मेरा मन नहीं माना है अंदर से। मैं भगी भगी आई हूँ नीचे। मेरा पति आया 3 बजे काम पे थे, तो मैं उनको बोल रही हूँ नीचे थे, तो भाई साहब पे फोन करो हमारे जेट पेन पे, उनको पता करो ना कि ये गेट लगा के गए हैं कि नहीं लगा के गए। तो वो मुझे कह रहे हैं तू मुझे मजाक करती है, तू मुझसे नींद मत खराब कर मेरी। तो मेरा मन नहीं माना, फिर भी मैं बाहर आई हूँ भगी भगी। तो मैं गेट देख के गई हूँ तो ताला लगा पड़ा है। फिर मेरे पति ने फोन किया है इनके पास, जी तुम गेट लगा के गए हो कि नहीं गए माउंटेन का। तो जब जाके इनके फिर रास्ता में थे लौट आए। तो 16 तारीख को कितने बजे की बात थी जब आपने ऊपर से देखा? 7:30 बजे। तो इनके जाने के तुरंत बाद ही? नहीं, सुबह के टाइम। अच्छा, सुबह सुबह। अच्छा, लगभग 12 घंटे के बाद। तो रास्ते में लौट करके आ गए आप, कुंभ स्नान भी आपका नहीं हो पाया? नहीं, कुंभ स्नान नहीं हो पाया। जब ऐसा पता लग जाएगा कौन ना जाएगा आगे। ये जब हमारे घर की लुटाई हो गई तो हम कैसे आगे चले जाएं, बताओ। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ है, क्या देखा, किस तरह से सामान फैला हुआ था? पूरे उस कमरे में मेरे डिब्बे में पानी का डिब्बा है, उसमें मेरे कपड़े, अलमारी तो अभी बनी नहीं है, तो इसलिए नया घर बना है। तो डिब्बे में सामान तो मेरा था, मेरे घर वाले का, एक लड़की है छोटी, और इनमें बड़े लड़के का और इसमें छोटे लड़के का, इनका सामान था। ये सब सामान बाहर फैला पाया है हमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया जो हम धर संभाले, सब बाहर पड़े। क्या क्या चोरी हुआ है फिर? हमारे सामान यही हैं, इनके टीके नथ हैं, मेरा ये सोने का मंगलसूत्र, मेरे 2 पजेब हैं ये चांदी के, और सोने के कुंडल है लॉक वाले। हाँ, और ऐसे ही इनके पीर ससुराल के सब गए हमारे। अब बच्चों के जो छोचक में देते हैं छोटे बड़े, वे गए। ओम वगैरह? हाँ, ओम है, ये चंदा सूरज है, ये है लड़की, ये 11 साल की मेरी पोती, उसकी पजेबी, लड़के की तागड़ी, पजेब, मंगलसूत्र, ये ओम भीतर रहते हैं।
क्यों? कुछ भी नहीं छोड़ा? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। हमारी ये तो छोड़ी भी नहीं है जिससे हम पूजा करते हैं। अब वही आते रहती है जिससे हम पैर के पूजा करते हैं, वो भी नहीं छोड़ी। बता रहे कि आप दिवाली पे लक्ष्मी गणेश लेकर वे भी नहीं छोड़े। चांदी के थे। हाँ, चांदी के। अब से ही लाए थे हम, नए नए घर में आए तो चांदी के लिया हमें, तो वो ने वो भी नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। और एक महिला जिसका सामान चोरी हुआ है, ये बड़ी बहू है, ये छोटी है, इस पे 2 बच्चे हैं, इस पे नहीं है। आपका क्या सामान चोरी हुआ है? चैन अंगूठी गई। मेरी शादी पे जो मेरे ससुराल की चीज़ें थी, मेरे मतलब घर से आई थी वो सारी चीज़ें, और चीज़ भी कोई मेरी ऐसे नहीं है कि कम मिली है मुझे, जैसे मेरे मुंह दिखाई में मिली है 4 जोड़ी मतलब सैंपल दिए हैं, किसी ने चुपटी दी है, वो सब मतलब ऐसी थी, मेरे सामान में सब इकट्ठी रखी है, वो सब चुर गई। मतलब मेरी 25-30 जोड़ी, मतलब मेरी इतनी चीजें हैं, मेरी चांदी सोना सब मिला के ऐसी छोटी बड़ी बहुत मतलब चीजें मेरी 2-2 3-3 4-4 चीजें थी। मतलब ये अंदाज लगा लो कि नई शादी पे जैसे चीजें आती हैं, और मैं जैसे घर में छोटी हूँ तो मेरी जैसे ननद थी, ये सब ने जितनी चीजें दी, चांदी का मेरी चाची ताई जितनी भी मेरे वहाँ से भी मिली थी, सब ने मुझे दे दी। मम्मी कह रही थी कि जब मेरी अलमारी बनेगी तो मैं रख लूंगी, जब तू अपने मम्मी की भी जो चीजें थी ना उन्होंने मुझे दे दी रखने के लिए, कि इसके लॉकर में सही सलामत रखेंगी। ऐसा बैग है कि जिसमें 3-3 लॉक लगते हैं, वो बैग भी मतलब फाड़ के सारा लेके मतलब निकाल के ऐसे इतनी उससे गहराई में चीज रखी सारी, मतलब एक एक चीज निकाल के अलमारी का लॉक तोड़ के सब। ये दीदी आएंगी, इनकी भी सारी मतलब जैसे भी इन्होंने रख रखी थी अलग अलग कपड़ों में, जितने भी उसमें सब मतलब ऐसे ले गए। इनकी और मेरी मतलब मेरी 1 साल की और इनकी मतलब इतने सालों की सब बराबर सी थी, इतनी चीजें हुई हैं हमारे। आप लोगों पे क्या बीती है देखने के बाद? बस ये हम ही जानते हैं हम पे जो बीत रही है, हमको ही पता है इस चीज़ के बारे में, और किसी को क्या बताएं हम। इतना बुरा हाल है कि बस हम ही जानते हैं इस चीज़ के बारे में। सारा घर एक एक कपड़ा ऐसे झाड़ के लिया है, जैसे पता नहीं उन्हें पता है इस चीज़ के बारे में कि इन्होंने इसमें रखा है, इसमें रखा है, नया पुराना कुछ भी नहीं छोड़ रखा। जो नकली ज्वेलरी है वो भी तोड़ कर देखी है कि मतलब ये असली है नकली है क्या है इनमें, हर एक चीज जूता चप्पल सब कुछ नहीं छोड़ा, मतलब जो भी था। अभी भी सामान हमारा कुछ समझा नहीं है, सब बेड में ऐसे ही फैला, बस भर के जो हमारे रिश्तेदार आए थे वो भर के ऐसे रखे। अच्छा, उन चोरों को ये पता है कि क्या असली गहना है और क्या नकली है? हाँ, देख के ले गए। मेरे जो कानों के थे ना वो जैसे नकली चीज में बांध के रख देते कि एक डिब्बे में इसको अलग रख देंगे, तो उसमें से भी निकाल के उनको अलग करके ले गए। मेरे मंगलसूत्र की चैन अलग कर गए हैं, जो सोने का लॉकेट रहता है वो अलग ले गए हैं सब। ये सारा रसोई में सारा डिब्बे थे सब निकाल के इतनी सी बहुत चावल के बांध के रखते हैं, उनमें 1-2 रुपए जैसे डाल के रख देते हैं, 11-10 रुपए, वो तक भी नहीं छोड़े। इतना मतलब बहुत बुरी स्थिति थी, देखा नहीं जाता है, ऐसा लग रहा था ना जैसे कोई लाश मतलब आगे हमारे है, वो कपड़े नहीं दिख रहे थे लेकिन हमें ये लग रहा था हमारी लाश पड़ी है आगे, हमें ऐसा नहीं लग रहा था हमारे कपड़े पड़े हैं, हमें अपने ऐसा लग रहा था लाश पड़ी है। हमें अपने कमरों में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, देखा ही नहीं जा रहा था। जरा सी भी आहट होती है बस ऐसा लगता है मम्मी कोई आ तो नहीं गया, कोई देखना है तो नहीं, और देखा ही नहीं जाता बार बार, बस हल्की सी हवा भी आएगी उस चीज से भी हमें डर लगता है। तो हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है, बस हम तो ये चाहते हैं कि आगे तक पहुंचे, ये चीज आगे तक पहुंचे, सुनवाई हमारी, हम इतनी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बस हमारी आगे तक पहुंचे, इस चीज को आगे तक पहुंचाओ आप, कि हमें मतलब कुछ ऐसा इंसाफ मिले इस चीज से, औरों की चोरी ना हो। मतलब कोई इतनी और मेहनत जगह करके चोरी ना हो, से मतलब जोड़ के रखा और किसी के मतलब एक पल में कोई मेहनत को ऐसे लेके गायब हो जाए और उसका कोई इंतजाम ही नहीं हो रहा कुछ ऐसे, तो कितना दुख होता है इस चीज का, कितनी ठेस मिलती है। और इनका हमारी मम्मी का तो ऑपरेशन और हुआ है, किडनी का ऑपरेशन, इन्होंने दान दी है किसी को किडनी, अपने भाई को दी है, मतलब जान 4 महीने बचाइए। हुए, 4 महीने। तो ये पीड़ित परिवार है, इन्होंने बताया कि किस तरह से इन पर बीती है, पूरे जीवन की इनकी जो जमा पूंजी थी वो उसको चोर यहाँ पर कुछ मिनटों में या कहें तो थोड़ी देर में यहाँ से लेकर के चंपत हो गए। तो ये चाहते हैं कि ऐसे चोरों की तलाश की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि वो और घरों को इस तरह से जो जिस तरह की निराशा के भंवर में डूबे हैं, जिस तरह से इन्हें परेशानी हुई है, तो औरों के साथ में ऐसा ना हो। गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी, पलवल।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।